नमस्कार, मैं नम्रता मिश्रा आज जुड़ी हुई हूँ महीप सिंह जी के साथ, जो कि इनोवेशन हब उत्तर प्रदेश के हेड हैं। इनसे जानेंगे हम इनोवेशन हब की कॉन्सेप्ट के बारे में, किस तरह से ये उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में 100 से भी ज़्यादा कंपनियों को लेके आए हैं, स्टार्टअप्स को लेके आए हैं, उनका क्या अनुभव रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे महीप सिंह जी से। थैंक यू नम्रता, मिस होल्ड करूँ। ओके, सो इनोवेशन हब यूपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी का इनिशिएटिव है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश्ड है। और इसका पर्पस है इस्टेब्लिशमेंट का कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के कल्चर को आगे बढ़ाएं हम लोग, और स्टार्टअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप के कल्चर को आगे बढ़ाएं और इंक्यूबेशन सेंटर्स को डेवलप करने में उनकी हेल्प करें। होगा क्या कि अगर हम इकोसिस्टम बना पाएंगे स्टार्टअप्स के लिए, तो ही हमारे यहाँ से स्टार्टअप्स निकलेंगे और हमारी इनोवेशन रैंकिंग ओवरऑल बढ़ेगी पूरे यूपी की। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनोवेशन के कल्चर को हम डेवलप करें। अगर किसी स्टार्टअप में इनोवेशन नहीं है तो हम उसको स्टार्टअप नहीं बोल सकते, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। शायद गवर्नमेंट को ये इस चीज़ का एहसास है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनोवेशन हब की स्थापना की है। सो इनोवेशन हब की स्थापना 2021 में हुई, ऑपरेशन शुरू हुआ 2022 में। तो इट्स बीइंग अराउंड 1.5 years ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। और प्राइमरली चूँकि ये इस्टेब्लिश्ड है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ड्यूटी बनती थी कि अपने AKTU के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हम उनको हैंड होल्ड करें एज अ पायलट प्रोजेक्ट। और हमारी टीम बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 3 लोगों की टीम है, मिस्टर रितेश सक्सेना, मिस वंदना शर्मा और मैं इसको हेड कर रहा हूँ। और इसको गाइड कर रहे हैं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, जो कि एसोसिएट डीन है इनोवेशन और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के यूपी के। तो हमारे 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि अलग अलग लोकेशंस पे हैं यूपी के, जो कि सोनभद्र से लेके बिजनौर तक, और इधर अम्बेडकर नगर से लेके आजमगढ़ से लेके इधर बांदा तक, हमारे सारे 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो AKTU की एक पहल है कि अपने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमें इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करना है। तो AKTU ने 22.64 करोड़ रुपीज़ डिसबर्स किया है सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को, जिससे कि वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हो सके। तो हमने स्थापित किया इंक्यूबेशन सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इंक्यूबेशन मैनेजर्स को डिप्लॉय किया, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बोलते हैं, हमने वो भी किया। और ये सारा करने के बाद हमारे पास एक वी हैव ए प्राउड डेटा कि हमारे पास आज की डेट में लगभग 350 के आसपास स्टार्टअप्स हैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और ये 350 स्टार्टअप्स में से कम 100 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कमर्शलाइज्ड हैं, जिनका प्रोडक्ट मार्केट में या तो आ गया है या तो आने वाला है। लगभग 100 पेटेंट फाइल्ड हैं ऑलरेडी इन सब पे, और तकरीबन 800 से ज़्यादा जॉब्स जनरेट की जा चुकी हैं अभी तक ओवरऑल। अगर मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, हॉलिस्टिकली बात करूं पूरे यूपी में, तो हमारे 62 सेंटर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी अप्रूव्ड है। इनमें लगभग 1500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अभी ऑनबोर्डेड हैं। इसके अलावा इनोवेशन हब बहुत सारे ऐसे इवेंट एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि हम स्टार्टअप्स को हेल्प कर पाएँ। जैसे आप अभी देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड शो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसमें कि सारे स्टार्टअप्स को मौका मिल रहा है अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कमर्शलाइज्ड स्टार्टअप्स हैं उनको मार्केट कम मिल पाता है। ये एक समस्या यूपी की है। यूपी की क्या है, मतलब हमारे पूरे रीजन की, पूरे इंडिया रीजन की एक समस्या है कि स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट को जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं होते स्टार्टअप से प्रोडक्ट, और इस वजह से उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ साल तक शुरू में। तो एक पहल है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। कम से कम उनको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का, उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे शोकेस करने का मौका मिल रहा है। इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, कंटिन्यूसली हमारे स्टॉल पे भीड़ लगी हुई है। तो हमने पूरे यूपी से नॉमिनेशन लिया था, तकरीबन 300 नॉमिनेशंस हमारे पास आए थे। उन 300 नॉमिनेशंस में हमने 30 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया, उन स्टार्टअप को सेलेक्ट किया जो कि कमर्शलाइज्ड हैं और जो कि सोसाइटी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उनमें से 30 स्टार्टअप उन्होंने शोकेस का यहाँ पे मौका दिया। तो हम श्योर कि इससे कुछ ना कुछ एक लैंडमार्क ज़रूर स्थापित होगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। जैसे अगर मैं पिछली बात करूँ तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के फरवरी महीने में हुआ था, जो कि फिर से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। उसमें भी हमारे स्टार्टअप्स ने शोकेस किया था। हमने 50 स्टार्टअप्स को मौका दिया था, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड दोनों टाइप के स्टार्टअप्स थे हमारे पास। 30 स्टार्टअप थे प्रोडक्ट बेस्ड, 20 सर्विस बेस्ड थे। वहाँ पे एक जो रिमार्केबल काम इनोवेशन हब ने किया था वो ये था कि हमने 1400 करोड़ रुपए की फंडिंग, एक पूल बनाया है इन्वेस्टर्स का, जो कि डेडिकेटेड स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए है। तो और उनमें से हम फंड करवा भी रहे हैं। तो वो कुछ 7-8 इन्वेस्टर्स ने मिलके एक 1400 करोड़ का फंड बनाया है।
तो हम इस तरह से पूरी हेल्प कर रहे हैं स्टार्टअप्स को, किसी तरह से हम स्टार्टअप्स के कल्चर को, एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को हम डेवलप कर पाएँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तकरीबन 760 कॉलेजेस से ज़्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली उनमें से लगभग 30 ही इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है, एक बहुत बड़ा टास्क है इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने का। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंक्यूबेशन सेंटर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात कर रही है। हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम देवराज सर, जो कि अभी पिछले कल आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने एक और टास्क लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं 2 इंक्यूबेशन सेंटर हमें इस्टेब्लिश करना है, और इसकी पहल भी हम कर चुके हैं। अभी हमने पीछे प्रोग्राम किए थे जहाँ पे कि हमने उन डिस्ट्रिक्ट्स को इनवाइट किया था लखनऊ के आसपास के, जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं है। तो अब इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक इकोसिस्टम तैयार रहेगा, फंडिंग हमारे पास है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की स्कीम्स हैं बहुत सारी। जैसे अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप्स के लिए, तो सस्टेनेंस अलाउंस है, प्रोटोटाइप फ़ंड है, सीड फंड है, हमारी यूनिवर्सिटी की खुद की स्कीम्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के लिए है। यही सारी स्कीम्स हम AKTU के थ्रू भी देते हैं। अपने 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस को अभी कन्फाइंड है, बाकी हम प्राइवेट में भी जल्दी ही शुरू करेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की स्कीम्स है, जिसमें से ऑपरेशनल ग्रांट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुल मिला के 2.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ यूपी खर्च करती है एक इंक्यूबेशन सेंटर पे। तो ऑल टुगेदर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम लाइक गुजरात। तो सर मैं ऐसा समझती हूँ कि इससे हमारा अर्थव्यवस्था, जो एक भारत की अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी, और आने वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और वो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो $5 ट्रिलियन इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं टिल 2027, जिसमें से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूपी को उसका 1/5 टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, पूरे स्टेट में से यूपी को $1 ट्रिलियन इकॉनमी 2027 तक बनाना है। सिर्फ मेरा सोचना नहीं है, गवर्नमेंट का भी ऐसा सोचना है कि ये टारगेट अचीव करने में स्टार्टअप की बड़ी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि स्टार्टअप अगर यूनिकॉर्न बनेगा तो ही वो अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंचा पाएगा। मतलब उनमें से एक स्टार्टअप बड़ा फैक्टर है। जी। तो सर अभी आप उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में आए हुए हैं, जहाँ पे आप खुद इनोवेशन हब के सहित कई सारे स्टार्टअप्स को लेके आए हैं। उनका किस प्रकार का अनुभव रहा? आपके जो स्टार्टअप्स आए हुए उनका किस प्रकार का अनुभव रहा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ? इसके बारे में कुछ बताइए। नम्रता जी, मेरा मानना ये है कि इस टाइप के एग्जीबिशंस स्टार्टअप्स को बहुत हेल्प करते हैं मार्केट में आने में। स्टार्टअप्स का फेज़ जो होता है, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी होती है, वो एक बड़ी जर्नी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिएशन टू द POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, टू द प्रोटोटाइप मेकिंग, देन पेटेंट फाइलिंग, देन प्रोजेक्ट को मार्केट में ले जाना, अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना, इसके बाद पिच करना इन्वेस्टर्स के सामने, और फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट को इटरेशन के बेसिस पे हम मार्केट में लेके आते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करना वगैरह वगैरह। तो ये हर एक जर्नी, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बहुत बड़ी जर्नी होती है। इट्स परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनीवन। तो इस पूरी जर्नी में स्टार्टअप में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उसका पैशन और धैर्य। अगर ये चीज़ें नहीं है तो स्टार्टअप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, और इस पूरी जर्नी में स्टार्टअप्स के पास सफिशिएंट रीज़न होते हैं फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देने के। तो अगर गवर्नमेंट इस टाइप के शोज़ ऑर्गेनाइज नहीं करेगी तो स्टार्टअप्स के लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें देखने को मिली इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में कि ODOP का पूरा हॉल ही है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है, एक जिला एक उत्पाद, एक पूरा मॉल जैसा ही बना हुआ है। तो उनको प्रमोट करने की बहुत अच्छी मुहिम है। इसी टाइप से हम स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, पूरा पेवेलियन स्टार्टअप का पेवेलियन है। यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर टाइप के कस्टमर्स, हर टाइप के ग्राहक यहाँ पे आके उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यहाँ से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक लिंकेज बन रहा है, जिससे कि हमारे स्टार्टअप्स को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने प्रोडक्ट्स को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने की। तो सर आने भविष्य में, जैसे कि आपने अभी 1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात की कि भारत का जो एक सपना है 2027 तक 5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना है हमारा, तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य एक विद्यार्थी ही है,
और हम एक स्टार्टअप कंपनी है सर स्टडलेंस, जो विद्यार्थियों के लिए काम करती है, उन्हें इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है। इसके अलावा आप जो हमारे व्यूअर्स विद्यार्थी हैं जो हमारी वीडियो को देखेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके विद्यार्थी जीवन में इंटर्नशिप्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो कितना पहले इंटर्नशिप्स को अपनी जीवन में शुरुआत कर सकते हैं इंटर्नशिप्स की। इसके अलावा कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है उनके लिए, उनके आने वाले समय में, उनके करियर के लिए। देखिए, यहाँ मैं दो बातें रखना चाहूँगा। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जैसा जो कि इनोवेशन हब कर रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को स्प्रेड कर रहा है। हम बहुत जल्दी ही अपने सारे कॉलेजेस में, टेक्निकल एजुकेशन के सारे कॉलेजेस में, सारे इंस्टीट्यूट्स में एंटरप्रेन्योरशिप का 2 क्रेडिट का कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की समझ डेवलप हो फर्स्ट ईयर से ही। इसके अलावा मेरा मानना ये है कि अगर हम प्रैक्टिकल्स जो हमारे होते हैं, जो हमारी लैब्स होती हैं, अगर हम उसके इम्प्लीमेंटेशंस पे काम नहीं करेंगे, अगर मैं कोई भी अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो फिर वो करना व्यर्थ है। यही काम इंटर्नशिप भी करती है। इंटर्नशिप का मतलब ये हो गया कि अब तक हमने जितना पढ़ा हुआ है, चाहे वो सेकेंड ईयर चाहे थर्ड ईयर किसी भी ईयर की इंटर्नशिप हो, सो अप टू दैट ईयर व्हाट वी हैव लर्नड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट एंड प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है और आप लोग जो कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अगर मैं एकेडमिक्स की ही बात करूं तो पहले हम लोग, एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा, जैसे हम आईसी इंजन पढ़ते थे। आईसी इंजन के सारे स्ट्रोक्स हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट वगैरह वगैरह। उसके लिए क्या किया जाता था, आईसी इंजन का क्रॉस सेक्शन बनाया जाता था, उसको बीच से हम कट करते थे, फिर उसको हम दिखाते थे कि ये ऐसे ऐसे आईसी इंजन काम करता है। किसी भी गाड़ी का इंजन इस टाइप से काम करता है। अब ऑटोमेशन के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू ये चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं कि आप पूरा फंक्शन देख सकते हो 3D में कि आईसी इंजन की एक्चुअल वर्किंग होती कैसी है। तो 3D ने और एनिमेशन, ऑटोमेशन ने इन सारी चीज़ों को बहुत इजी कर दिया है। किसी भी चीज़ को समझने में बहुत आसानी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके मैकेनिकल तक, कंप्यूटर साइंस से लेके हम हर एक चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, डोपिंग कैसे होती है, सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स थे पहले। हम इसको विजुलाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब होते हुए देखते हैं हम, तो हमें पता चलता है वो सेमीकंडक्टर हमारा काम कैसे करता है, इम्प्योरिटीज़ कैसे वर्क करती है प्योर मटेरियल में मिल के, और इस तरह से सेमीकंडक्टर्स एक जो कि बहुत बड़ी चीज़ है उसका निर्माण होता है। तो ऑटोमेशन, एनिमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इंटर्नशिप से हमारे विद्यार्थियों को ये पता चलता है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे है, उसका यूसेज क्या है इंडस्ट्रीज़ में, और उसके बेसिस पे इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं कि अगर हमें प्रैक्टिकलिटी नहीं पता होगी तो हम उसमें कुछ न्यूनेस, कुछ नवाचार क्या कर सकते हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे कभी भी। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। सर, जैसे कि हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, आजकल स्कूल के बच्चे ही टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन सभी को पता है फ़ोन्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। तो हमारी जो कंपनी है सर स्टडलेंस, वो इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करती है और वो उनके जो शुरुआती दौर में ही, यानी 8वीं कक्षा के बच्चे हमारे साथ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रूट तो हमें शुरू से ही बनाना पड़ेगा। हम बहुत बड़ी क्लासेस में, बहुत बड़ी कक्षा में आके अगर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तब तक तो अपना घड़ा पक चुका होगा। तो कच्चे घड़े पे हमें अपनी पूरी एम्ब्रॉयडरी उसी पे करनी होगी, तब जाके हम एक शेप दे पाएंगे उस विद्यार्थी को कि, और एक डायरेक्शन दे पाएंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अब के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं, उनको किस दिशा में जाना है उनको ये पहले से पता होता है, और इसमें बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का ही है। और मेरा मानना ये है कि स्मॉल क्लासेस से ही अगर हम उनको इन चीज़ों की नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सारी प्रॉपर उनको मिल रही है, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि उनको फर्दर कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। और वहीं से एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत होती है कि भाई अगर मुझे नौकरी नहीं करनी है तो इस फील्ड में मैं नया क्या कर सकता हूँ, तो वो बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू कर देता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने बात की महीप सिंह जी से,
जो कि इनोवेशन हब उत्तर प्रदेश के हेड हैं। इनसे इनकी राय जानी हमने, इनके कंपनी के, इनकी जो एक स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं इसके बारे में जाना, इनके अनुभव के बारे में जाना और जाना इंटर्नशिप्स कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक विद्यार्थी जीवन में, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। ऐसी और भी वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। मैं नम्रता मिश्रा, कैमरामैन अभय श्रीवास्तव के साथ।